फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एडवांस 10 कदम इंडिकेटर। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके और आप एक पावरफुल मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस 10 कदम इंडिकेटर एक कंप्लीट ट्रेडिंग इंडिकेटर है जिसमें ट्रेंड फॉलोइंग, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और आरएसआई डाइवर्जेंस सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। ये इंडिकेटर बनाया गया है उन ट्रेडर्स के लिए जो प्रिसिशन के साथ एंट्रीज और एग्जिट लेना चाहते हैं बिना ओवर कॉम्प्लिकेटेड किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर स्ट्रेटजी की। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ देखें, आपको पता चलेगा कि इसकी कोर स्ट्रेटजीज क्या है। लेकिन अगर मुझे एक लाइन में आपको अगर समझाना है तो इस इंडिकेटर का बेस ये है कि अपने मूविंग एवरेजेस से अगर 10% नीचे आता है तो वो एक रेंज क्रिएट करता है और उस रेंज में अगर 10% नीचे आ गया तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का लेबल शो करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी स्क्रीन पे तो आपको यहाँ पे 10 कदम इंडिकेटर मिल जाएगा। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या करना है इसको यूज़ करने के लिए। यहाँ पे रॉकेट बटन है, इस रॉकेट बटन को क्लिक करना है। रॉकेट बटन को क्लिक करने के बाद में आप आओगे यहाँ पे आपके चार्ट पे, और चार्ट पर जब आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स को क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडवांस 10 कदम इंडिकेटर। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि आपको दिखता नहीं है, जो कि वैलिड रीज़न हो सकता है कि आपको इंडिकेटर में भी ना दिखे। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप जाके लॉग आउट कर सकते हो और लॉग इन कर सकते हो। और ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है मोबाइल में। तो आई अंडरस्टैंड दैट कि ट्रेडिंग व्यू का कुछ एक माइनर कुछ इशू या फिर आपके मोबाइल में कुछ कैशिंग का इशू रहा होगा, इसलिए ही वो प्रॉब्लम आता है। तो आप इसी तरीके से ये इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल ये इंडिकेटर को एक्टिव किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मेन बाय आया है वो 29 जनवरी 2025 को आया है, और हमारे जो 10 कदम अपॉर्चुनिटी आई है वो अपॉर्चुनिटी आई है 14 फेब 2025 को। मैं आपको 3 महीने पहले का ही चार्ट दिखा रहा हूँ एज़ पर द सेबी गाइडलाइंस, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि एक्चुअल में ये इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको एक 10 कदम ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टेबल की। तो ये इंडिकेटर 8 टाइम फ्रेम्स तक मॉनिटर कर रहा है। जैसे अगर आपने देखा 15 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट, 188 मिनट, डेली, वीकली और मंथली। तो बेसिकली ये आपको जो स्क्रीन के टॉप राइट में एक ट्रेंड टेबल दिख रहा है ना, तो ये क्या करता है कि आपको लाइव पता चलेगा अगर आप डेली टाइम फ्रेम में हो कि किस टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड है और किस टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको हेल्प करता है एक सॉलिड कंफर्मेशन लेने में कि क्या सब टाइम फ्रेम अलाइंड है या नहीं। और एक पावरफुल फीचर ये भी है इसका कि हम एडवांस आरएसआई डाइवर्जेंस सिस्टम भी देखेंगे कि इसमें हमने कैसे इसको क्रिएट किया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे तो आरएसआई में दो है, जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस सिग्नल है, आप इसको क्लिक करोगे और इनेबल आरएसआई स्ट्रेंथ सिग्नल। तो यहाँ पे मैंने आरएसआई स्ट्रेंथ की सिग्नल ली है 55। आप आपके हिसाब से इसको 60 भी कर सकते हो, और जो आप वैल्यूज़ लेना चाहो वो आप वैल्यू यहाँ पे लेकर ओके क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे चार टाइप के एक्चुअली पैरामीटर्स मिलते हैं। जो कि सबसे पहला है हमारा बेरिश पैरामीटर। तो हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे एक बेर क्रिएट हुआ था और फिर उसके बाद में स्टॉक मेरा जो है डाउन साइड गया। अगर हम हिडन बुल लेते हैं तो हिडन बुल से फिर हमारा स्टॉक एक स्ट्रेंथ पकड़ के ऊपर चलता है। तो उसी तरीके से ये पर्टिकुलर इंडिकेटर होता है, आपको जस्ट ये एक इंडिकेशन देगा कि किस पर्टिकुलर जोन में है हम लोग फ़िलहाल। और एग्जैक्ट आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर डे से ये स्टार्ट होगा या अगले दिन से स्टार्ट होगा बेरिश होना। बट ये आपको एटलीस्ट ट्रेंड दिखा रहा है कि किस ट्रेंड में हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था कि आरएसआई जो है, जो यहाँ पे हम ब्लू सर्कल देख रहे हैं, वो ब्लू सर्कल ये प्रेजेंट कर रहा है कि आरएसआई 55 जो था उसको हम लोग क्रॉस कर रहे थे। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 55। और आरएसआई का जो एक स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ बना, और स्ट्रेंथ बनने के बाद में ऊपर गया, और फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में नीचे आया है। और कुछ दिनों के बाद में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम एक डेली टाइम फ्रेम में हैं अवेलेबल।
तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे अभी 10 कदम का कि हम ये एडवांस इंडिकेटर को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए टीसीएस का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और हमारा जो मेन बाय है वो मेन बाय हमारा 5 मई 2022 को आया है यहाँ पे। और इसी तरीके से मतलब हमें बैक टेस्टिंग करके देखनी है, तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन टू बाय और सेल और होल्ड टीसीएस स्टॉक और एनी पर्टिकुलर स्टॉक। और हम जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं एक टेस्टिंग के पर्पज़ से। तो हमारा एक मेन बाय आया, मेन बाय आने के बाद में यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कब आई है वो हम देखते हैं। सो जिस दिन आप देखोगे कि आपको एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आई है, उस डे पे भी मैं जस्ट वहाँ पे से आपको सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। तो उस पर्टिकुलर डे पे भी जो हमारा निफ्टी था वो बिलो द बेस था, मतलब निफ्टी 50 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। अब हम एक्चुअल में एंट्री कब लेने वाले हैं वो हम देखते हैं कि हमने निफ्टी अबाउट द बेस क्रिएट हुआ उसके बाद में हमने एंट्री कब ली है। तो मैं जस्ट यहाँ पे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ कैंडल्स को मूव करने के लिए। तो इस मोमेंट में या इस पर्टिकुलर कैंडल पे निफ्टी बेस बना, लेकिन ये हमारा जो अपॉर्चुनिटी का थ्रेशोल्ड है विच इज़ 3162.06, ये उसके ऊपर है, तो हमने अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं ली है। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हो सकते हैं फ्रेंड्स की जैसे आप अगर लो और उसके बाद में कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ तुरंत ही यानी बुलिश हो जाए, तो वो यहाँ से भी अप ट्रेंड हो ही सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसी पर्टिकुलर रेंज पे है, लेकिन मैंने जो बैक टेस्टिंग की है विथ मोर देन लाइक 200 ऑफ द स्टॉक्स, तो वहाँ पे यही ट्रेंड है। और पर्सनली मैं इसी तरीके से इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसलिए मैं आपको यही एक वेरिएशन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे अगर उस दिन हमने देखा कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, तो लेट अस सी कि हमें एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री अब कब मिलेगी इस पर्टिकुलर जोन पे 3162 पे हमें कब एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे अबाउ द बेस आ गया। अबाउ द बेस आने के बाद में लेट से हमने नेक्स्ट डे यहाँ पे एंट्री हम लोग ले रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट डे आपने देखा कि इस पर्टिकुलर प्राइस को टच ही नहीं हुआ, तो हमने क्या अवॉइड किया, हमने एंट्री लेना हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि एक जब आपका गैप डाउन आ गया है, गैप डाउन आने के बाद में वी थॉट कि हम लोग नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे एंट्री ले लेंगे अगर सपोज गैप अप आ गया या इस पर्टिकुलर जोन में या इस पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट को वो टच करता है तो। सो वी जस्ट अवॉइडेड दैट, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब आया अबाउट द बेस और अब हमारा टच हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल पे, तो अब हमने एंट्री ले ली है। ओके, यहाँ पे हमने एंट्री ली है। अब हम देखते हैं कि इसका जो क्लोजर है वो क्लोजर कब आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक जो है वर्टिकल लाइन मैं जस्ट यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, एंड आई जस्ट मार्क इट एज मे बी ऑरेंज। और अब हम देखते हैं कि इसका जो एक्चुअल सेल टारगेट है वो सेल टारगेट कब आया है। एंड इसका एक्चुअल में मतलब आपने अभी कोई एवरेज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस यहाँ पे बाय करके रखा है और आपने जस्ट वेट किया है सेलिंग अपॉर्चुनिटी का। सो दैट दिस इज़ फाइन, वी विल वेट, वी विल सी। ओके, सो बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो सेलिंग आई है वो सेलिंग जो ओवरऑल पीरियड है वो 190 डेज में आई है। सो बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के बाद में जो हमारे डेज है यानी उसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूड होते हैं, तो 190 डेज़ का जो हमारा सेशन है उसमें हमारा पैसा अटका रहा। लेकिन व्हाट दिस हेल्प मी ओवर हेयर इज़ कि जैसे यहाँ पे 190 डेज़ टोटल था, तो मैंने क्या किया इस पर्टिकुलर डेज इस कैंडल पे मैंने जब एंट्री ली तो यहाँ से लेके तो यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ तो माई डेज विल बी समवेयर अराउंड 134 डेज एंड 90 बार। सो 90 ट्रेडिंग सेशन में मैं यहाँ पे मैंने मेरा पैसा फ्री किया है। इट मीन्स लगभग अराउंड 3 मंथ्स के अराउंड। और ये जो अगर आप यहाँ पे 190 डेज़ देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ जो हमारा ट्रेडिंग सेशन हुआ रहेगा, ट्रेडिंग सेशन पे हमारा लगभग अराउंड 130 बार। सो इट मीन्स लाइक अराउंड 4 मंथ्स हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेजेंट थे। सो ये मुझे कहाँ हेल्प कर रहा है, ये हेल्प यहाँ पे कर रहा है हमें कि नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज़ जो है वो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज़ को हम कैसे कम कर सके।
और कोई पॉइंट यहाँ पे है नहीं, आप एक अच्छे स्टॉक में हो फॉर एग्जांपल, तो आप एक्चुअल में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। बट आपने एडवांस एनालिसिस इस तरीके से की कि आपके जो नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक था वो कम हो गया। So that is what the hidden thing about this indicator is, and I think मैं यही आपको समझाना चाहता था कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं हनीवेल ऑटोमेशन का। तो हनीवेल ऑटोमेशन में हमारा जो ओवरऑल पीरियड है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिप्ले ऑन करके कि ये कब आया था, मे बी हम लेटेस्ट देखेंगे या फिर कोई एक बैक टेस्ट करके देख लेंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा। ओके, एक बैक टेस्ट करके देखते हैं। सो हम जस्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ था। मेन बाय आया, तो मेन बाय पे हमने बाइंग नहीं की क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो 10 कदम का, हम 10 कदम अपॉर्चुनिटी लेवल पर ही बाय करते हैं। तो लेट अस सी। सो नाउ इन दिस केस ऑल्सो अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो था वो बिलो 50 एम में ही ट्रेंड कर रहा था, इसलिए आपको यहाँ पे बिलो द बेस आया। सो आपने इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को अगर कंफर्मेशन और भी लिया तो आपने देखा कि सारे टाइम फ्रेम्स में जो है वो शॉर्ट आया, राइट। तो आपने यहाँ पे एंट्री अभी तक बनाई नहीं है। अब एंट्री आपने कहाँ पे बनाई होगी, लेट अस सी। राइट, तो बेसिकली इफ आई जस्ट select this candle over here, और यहाँ पे जो हिट हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जब हिट हुआ और अबाउट द बेस आया तो आपने एक एंट्री बना ली यहाँ पे। और एंट्री बनाने के बाद में तुरंत ही, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कैंडल की जो वेट है वो वेट कर रहे थे और यहाँ पे टारगेट भी हिट हुआ था आपका अपॉर्चुनिटी एंट्री पॉइंट का, और आपका अबाउट द बेस आया, नेक्स्ट डे ही आपको सेम लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर मैं आपको यहाँ पे ठीक से बताऊँ तो एक अपॉर्चुनिटी में आपको बाइंग की मिल गई, और यहाँ पे जैसे ओपन हुआ था, राइट, यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ था आपको तुरंत यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई अब निफ्टी अबाउट द बेस आने के बाद में, और आपने एंट्री बना ली। और यहाँ पे आपका क्या हुआ है, जब सेल आया तब हम देखते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर हम इसका नंबर ऑफ़ डेज अभी कैलकुलेट करेंगे ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, तो आपका जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो 50 बार्स, यानी कि लगभग अराउंड 2 मंथ्स या लेस देन 2 मंथ्स में आपका ये जो टारगेट आया है आपका अपॉर्चुनिटी जहाँ से आई थी। और अगर मैं सैटरडे संडे भी अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ तो डेफिनेटली उसमें 70 डेज़ आप पकड़ के चलो, यहाँ पे दिखा भी रहा है, राइट, 70 डेज़। बट जैसे मैंने एंट्री यहाँ पे ली है, तो जब एंट्री यहाँ पे ली है तो मेरे कितने डेज हुए, अगर हम वो कैलकुलेट यहाँ से कर भी ले तो हमें लगभग अराउंड 15 डेज़ में ही हम लोग ने ये टारगेट अचीव कर लिया। सो बेसिक फंडा इस पर्टिकुलर ट्रेंड इंडिकेटर एंड एनालिसिस का यही है। यहाँ पे AMTS कुछ नहीं है, ये जस्ट एडवांस मल्टी टाइम फ्रेम सिस्टम है। तो आप इसी तरीके से इसको चेक कर सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे भी आप चेक कर सकते हो। कभी कुछ जगह पे ऐसे भी पैरामीटर्स आ जाएंगे जहाँ पे निफ्टी बिलो द बेस हो सकता है, बट उस टाइम पे शायद आपके कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में जहाँ पे मोमेंटम होता है या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ पे मोमेंटम होता है वहाँ पे आपके टारगेट्स आपको मिल जाए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स लगा के अगर चलते हैं ना, तो हमें रिजल्ट जो है वो आपको हमेशा बेटर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। एक या दो स्टॉक ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी मिल जाए क्योंकि उसमें ही काफ़ी मोमेंटम आएगा या न्यूज़ आएगी या कुछ ऐसा पैरामीटर आ जाएगा उस पर्टिकुलर डे पे कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। बट स्टिल वी आर नॉट ट्रिगरिंग मोमेंटम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। यहाँ पे ये मोमेंटम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी नहीं है, और हमें जस्ट हमारे नंबर ऑफ़ डेज ऑफ ट्रेडिंग को कम करना है, इसलिए हम ये पैरामीटर्स लगा रहे हैं। एंड बाय द वे गाइस, पर्सनली आई एम फॉलोइंग दिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो अभी तक, तो आप ट्विटर पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें ऐसे लेकर आता हूँ, और आगे भी चल के मेरे कई सारे जो प्रोजेक्ट्स पैरेलली चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी हम हमारे एडवांस लर्न एंड अर्न 2025 प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के साथ में वो सारे शेयर करने वाले हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।